गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। भगवान कैसे होते हैं? अनंत सुख है उनके पास। कितना सुख है? हमारे पास अनंत दुख है कि नहीं? अभी ये दुख है, अभी मरोगे फिर पैदा होगे। एक लड़का बोला मम्मी मैं 10th में फेल हो गया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मम्मी ने कहा पागल है, गुजराती थी, बोले तेरा दिमाग खराब है, 10वीं फेल हो गया तो सुसाइड करेगा। बोले हाँ अब क्या जीना, बेकार है। बोले पागल फिर तू मरेगा, अगला जन्म लेगा, फिर पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा, कम से कम इस साल 10वीं तो पास, 10वीं तो हो गया, फिर नर्सरी से प्रवेश कराएगी अगली मम्मी। उसने कहा गुजराती ने यार कह तो सही रही, मम्मी मरना कैंसिल। अब अगला जन्म में फिर बड़ा होगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर 10वीं पास करने में 10 साल लगाएगा। समझ आया? उसने मरना कैंसिल कर दिया। तो वीतरागी, आप वीतरागी हैं क्या? भगवान वीतरागी हैं, ये कैसे जाना? तुमको क्या मालूम? तुमसे मिले क्या महावीर स्वामी? तो वीतरागी क्या होता है? कैसे पता चला भगवान वीतरागी? मुनि महाराज क्या है? वीतरागी हैं। जब से तुम दिए जा रही, हमसे तो पूछो हैं कि नहीं? ये मुनि महाराज सब बैठे वीतरागी हैं क्या? कोई भी मुनि वीतरागी नहीं होता। ये तो हमारा भेष वीतरागियों का है, हम लोग थोड़ी वीतरागी। गुस्सा आता है कि नहीं मुनि को? आता है। निपटो, हमारे विपरीत बोलो फिर बताएंगे। रात दिन हाथ जोड़ोगे तो पागल है, गुस्सा करेंगे। महाराज ये ले लो, महाराज एक गिलास ले लो, महाराज रबड़ी ले लो, महाराज। इतना बोलने के बाद हम गुस्सा करेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब होंगे। हमारे खिलाफ बोलो फिर बताएंगे। समझ में आ रहा? तो कौन से मुनि महाराज वीतरागी हैं? एक भी नहीं। तो तुम लोग वीतरागी हो क्या? तुम लोग तो समय सार पढ़ते, वीतरागी हो गए नहीं? तुम वीतरागता की भावना भाते हो, मुनि महाराज साधना करते हैं और भगवान वीतरागी हैं। समझ में आ रहा? अंतर समझ में आ रहा? ये मत बोलो कि हम भी भगवान और तुम भी भगवान, है ना? एक मिल गए हमको, गुनाह में थे हम। एक स्वाध्याय करने वाला पंडित था, धोखे से उसके घर हमारे आहार हो गए। धोखे से, क्योंकि ज्यादा पंडित लोग आहार महार नहीं लगाते। वो कहते हम खुद भगवान है, तुम कहाँ के भगवान। अब लग गए आहार, अप्रैल का महीना था। आहार के बाद हम लौट रहे, हम कहा पंडित जी कमंडल पकड़ लो, हम लेके थोड़ी जाएंगे। उसने पकड़ लिए। मंदिर था आधा किलोमीटर दूर, आग बरस रही, ऐसे उछल रहे पंडित जी जैसे मेंढक चल रहा। मैंने कहा क्या हुआ? अरे महाराज हमसे नहीं होता। मैंने कहा तुम तो बड़ी बात कर रहे थे स्वाध्याय में, गहरी गहरी, अब क्या हुआ? वीतरागता? अरे बोले नहीं नहीं, पंडित जी के मंदिर जाते जाते छाले आ गए। तो मैंने कही तुम भगवान लोगों को बुद्धू बनाते हो बैठ के कि मैं भगवान हूँ और मैं शुद्ध हूँ और मैं बुद्ध हूँ। मुझे उछल का है कि शुद्धात्मा, हम चलते फिरते सिद्ध हैं, तो उनका सिद्ध भगवान तो उछलते ही नहीं है, तुम तो बहुत उछल रहे। समझ में आ रहा? तो ये आत्मवंचना है। अच्छे शब्दों में अपनी आत्मा से छल करना। ग्रस्त कभी भी वीतरागी, और मुनि महाराज वीतरागता की साधन है नहीं।
यदि वीतरागी हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, अरिहंत अवस्था मिल जाएगी, है ना। अब देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपने भगवान कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? वीतरागी आपको भी पता चल जाएगा आप हैं या नहीं। जो वीतरागी होते हैं उनके 18 दोष नहीं होते। कितने दोष? अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। समझ में? वीतरागी कौन? जिनके क्या नहीं होते? फटाफट कितने दोष नहीं होते? कितने दोष नहीं होते? तुम्हारे अंदर 18 दोष हैं। कौन बोला 18,000 हैं? 18 तो छोड़ो, 18 दोष कौन कौन से? क्षुधा, तुमको भूख लगती है कि नहीं लगती? मुनि महाराज को लगती है, जाती नहीं तो काय को ऐसे परेशान हो रहे, है ना। भगवान तो जिसको भूख लगती है वह सरागी, और जिसको भूख नहीं लगती है वो भी। समझ में? कौन है अपने भगवान? जिनको भोग नहीं लगता। समझ में आ रहा? भोजन अन्य देवी देवता को भोग लगाते हैं, इसका मतलब उनको भूख लगता ही है। तीर्थंकर भगवान को भूख, ये पहला दोष, भूख न लगना। समझ में आ रहा? तो हमारे भगवान कितने दोषों से रहित हैं? 18। तुमको भूख लगती है, हमको लगती है, फिर हमको नमोस्तु क्यों करते हो? तुमको दिन भर लगती है और हमको 24 घंटे में, इसलिए नमोस्तु होता। समझ में आ रहा? तुमको तो दिन भर लगती है ना। खाने के बाद भी चाय पिला दो, थोड़ा सा ले आओ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक चंद। समझ में आ रहा? दिन भर मुंह भरा ही रहता है तुम्हारा। नहीं भी भूख, किसी ने कहा चाय, हाँ चलो पी लेते हैं। तो मुनि महाराज ने 23 घंटे की भूख जीती है और तुमने 23 घंटे भूखे रहते हो, इसलिए मुनि महाराज साधक हैं। तुम भूख जीतने की साधना नहीं करते। दूसरा दोष है तृषा, प्यास लगती है। लिखते जाओ। पहला दोष क्षुधा, भगवान को भूख, कौन से भगवान को नहीं लगती? सौधर्म इंद्र को लगती है क्या? ईशान इंद्र को लगती है क्या? स्वर्गों में भी भूख लगती है, नरकों में भी भूख लगती है। त्रियंचों का तो कहना ही छोड़ो, दिन भर ही खाते हैं, और मनुष्य भी। तो ये चारों गतियों में कौन वीतरागी? एक भी नहीं। समझ में आ रहा? वीतरागी कौन? अरिहंत। और अपने यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं या गिलास से उनको पानी पिलाते हैं? अभिषेक पिलाते थोड़ी पानी, है ना। तो भगवान का दूसरा गुण क्या है? प्यास नहीं लगना। लगेगी नहीं, है ही नहीं, कर्म का नाश कर दिया उन्होंने। समझ में आ रहा? जरा, तुमको बुढ़ापा आएगा मुनि महाराजों को, तो अपन दोनों वीतरागी नहीं। भगवान को, अरे बॉडी नहीं तो बुढ़ापा कहां से आएगा? शरीर ही नहीं सिद्ध भगवान को। समझ में आ रहा? तो उनके बुढ़ापा, कितने दोष हो गए? कितने दोष से रहित हो गए भगवान? पहला कौन सा? क्षुधा। दूसरा तृषा। तीसरा जरा यानी बुढ़ापा। जिनको ये चीज होती है वो वीतरागी हो ही नहीं सकता, कितना भी निश्चय की बात करे। बातें सब, यदि आपको आत्मा के दर्शन, शुद्धात्मा मिल गई तो जन्म मरण क्यों हो रहा है ना? ये अशुद्ध लोगों के काम है। क्लियर हो रहा? तो बुढ़ापा। हाँ, चौथा रोग, बीमार रहते हो, कुछ ना कुछ तो सर्दी जुकाम खांसी, अभी निकले हम उससे, है ना। ये रहता है कि नहीं रहता है? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकरों की प्रतिमा कभी वृद्धावस्था की नहीं होती, युवा अवस्था। इसका मतलब उनको बुढ़ापा। कैसी मूर्तियां हैं? युवा है कि बूढ़ी हैं? अपनी दाढ़ी बढ़ रही है, आंखें धस गई हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी जैसी मूर्ति नहीं होती। कैसी होती है? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था का मतलब क्या है? इसलिए बता रहा हूं कि इन सब गुणों के दर्शन मूर्ति में करना,
तो देव दर्शन होगा। वो केवल मूर्ति देख के आ गए तो देव दर्शन? भगवान जन्म से रहित हैं, भगवान मृत्यु से रहित हैं, भगवान प्यास से रहित हैं, भगवान बुढ़ापे से, भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते। फिर जन्म हो गया, कितने हो गए? पहला क्षुधा, तृषा, जरा, रोग, कितने हो गए? पांचवा जन्म, छठवां मृत्यु। वो उनकी मौत नहीं होती, उनको मोक्ष होता। बार बार मरे उसे मौत कहते हैं, और एक बार मरे दोबारा कभी जन्म ना ले उसे मोक्ष कहते हैं। समझ में? भगवान का दोबारा जन्म तुम्हारा होगा दोबारा? बोलो, तुम्हारी जन्म जयंती मनती है भगवान की? तुम्हारा मनता तो है वो हर साल? है? हाँ, जन्मदिन मनाते ना। जन्मदिन है वो, जयंती नहीं है। जयंती किसे कहते हैं? जिसकी जयंती किसे होती? बोलो, जिसकी जन्म तारीख कभी बदलती नहीं है। तुम्हारी बदलेगी कि नहीं मरने के बाद? महावीर स्वामी की 2600 साल से चैत्र शुद्धि 13 को जन्मे, 2600 साल से उनकी तारीख बदली। माता पिता चेंज हुए, जन्म नगरी चेंज हुई, और अपने कितने साल के हो गए? 25, 50। इसके बाद चेंज होंगे माता पिता, तारीख चेंज होगी। जिसके जन्म तारीख और माता पिता हर जन्म में चेंज होते हैं, उनकी जयंती नहीं होती है, बल्कि तीर्थंकर भगवान, इनका क्या होता है? ये दोबारा ऋषभदेव भगवान करोड़ों वर्ष पूर्व हुए, आज भी तारीख वही है कि चेंज हुई? माता कौन है? वही क्या है? नाम बोलो। मरुदेवी। पिता कौन है? तुम्हारे पिछले जन्म के माँ बाप का नाम बताना है? तो अपनी जयंती नहीं, जयंती किसकी होती? महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती होती है ना, अपनी नहीं होती। क्यों? जयंती कौन? जिसने जन्म और मृत्यु को जीत लिया, उसकी जयंती। अपन तो मर रहे हैं, मरेंगे या नहीं? बोलो, तुमको विश्वास ही नहीं होता कि तुम मरोगे। मरना बोलो तो पड़ोसी को देखते ये मरेगा, तुम भी मरोगे भाई। तो कितने दोष गए भगवान के? पहला क्षुधा, दूसरा तृषा, तीसरा बुढ़ापा, चौथा रोग, पांचवा जन्म, छठवां मृत्यु, और सातवां भगवान को अहंकार नहीं होता। तुमको होता है? अब भी बोल दे, खिसा है क्यों? किसको? तू कौन होता है? आ गए अहंकार। भगवान को ऐसा अहंकार, अहंकार कौन करता है? अहंकार कौन करता है? मान कौन करता है? जिसको कभी मिलता नहीं और मिल जाए, वो क्या करता है ना? कई नए नए धनपति बनते न, वो ज्यादा उछलते, खानदानी अलग रहते। एक होते खानदानी रईस और एक होते हैं अभी अभी के 20-25 साल से, वो ऐसे उछलते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भी कुछ नहीं उसके आगे। बरसाती नाले में जल्दी उफान आता है, सागर गंभीर रहा करता है। तो अहंकार किसे आता है? जिन्हें कभी मिला नहीं, और भगवान को तो सारा संसार प्राप्त हो गया, उनको अहंकार नहीं। समझ में आ? क्लियर हुआ? 7। 8वां भय, भगवान को डरते नहीं। आप अपने पास बॉडीगार्ड कब रखते हैं?
भय से नहीं रख, जब कुछ होता है फोकट में कौन देगा तुमको, है ना। रुपया है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, अब तुम पे अटैक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा कर्मी रखते हो कि नहीं। भगवान के पास सुरक्षा कर्मी है क्या? हथियार है क्या? हथियार कौन रखता है? जिनको डर रहता है कि कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको बड़े हथियार से निपटा दूंगा, है ना। अपने भगवान को हाथ पर हाथ रख के, किसी का भय नहीं। जब मृत्यु ही चली गई तो डर किस बात का? समझ में आ रहा? जन्म जरा मृत्यु कुछ है ही नहीं, बीमार होना नहीं तो काय से डरेंगे, बुढ़ापा आना नहीं तो डरेंगे किससे। तो बीतरागी जो होते हैं वो किसी से डरते, और नौमा है राग, उन्हें किसी से, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो क्या बुरा लगता है? नहीं, बुरा भी नहीं लगता, है ना। अब ये हाल है, अपन इसमें बैठे यूज कर रहे हैं, अब ये अपना है क्या? फिर भी यूज कर रहे हैं ना। कैसा मान के? किसका है? अपना मान के नहीं करना, निकाल देंगे मंदिर की कमेटी तुम्हें। यूज कर रहे हैं तो समाज का, है ना, ट्रस्ट का, अपना नहीं है ना। ऐसे ही भगवान इस संसार में रहते हैं लेकिन अपना नहीं मानते, यूज करते। यूज करना अलग चीज है और अपना मानना अलग चीज। मैं तुम्हारे स्टेज को यूज कर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ी कहूंगा ये मेरा है। मेरा कहा तो भी खत्म, लड़ाई हो जाएगी। अभी चौमासे का नारियल चढ़ा रहे, फिर जाने का चढ़ाऊंगा। ये तो अधिकारी जमाने लगे तो कह रहे मंदिर मेरा है। न धर्मशाला मेरी, न मंदिर मेरा, न पंडाल मेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मैं जैसा आया था वैसा ही। समझ में आया? तो भगवान को ना राग होता, 9वां 10वां द्वेष भी नहीं होता है, और 11वां मोह नहीं होता। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।